Dear students, in class 5 science, today I am going to teach you the new topic, protection of wildlife. This topic is related to the chapter 4, Animals Our Friends. In this topic, we will try to describe about why there is a need of protection of the wildlife and why and how the protection of wildlife is done by the government as well as the human beings. Protection of the wildlife. We hear of the cases where the monkeys are troubling peoples. हम बहुत बार ऐसे खबर सुनते रहते हैं कि बंदर लोगों को परेशान करते आ रहे हैं. They often take away the things from their houses. वे बंदर क्या करते हैं, कुछ लोगों के घरों से सामानों को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं. Sometimes we hear leopard and tiger having become man eaters. कभी कभार हम ये सुनते हैं कि लियोपार्ड और टाइगर्स ये क्या हो गए हैं, मैन ईटर. मैन ईटर मतलब होता है नरभक्षी, मनुष्यों को खाने वाला. माने लियोपार्ड और टाइगर आदमियों को खाते जा रहे हैं, नरभक्षी हो गए हैं. एंड वी शुड रियलाइज दैट दे आर डूइंग सो बिकॉज द मैन इज डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज बाई कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट. एंड वी शुड रियलाइज, हमें महसूस करना चाहिए कि दे आर डूइंग सो, ये बंदर या ये वाइल्ड एनिमल्स क्यों ऐसा काम कर रहे हैं. वाई दे आर डूइंग सो? दे आर डूइंग सो बिकॉज द मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज. क्योंकि हम मनुष्य उनके घरों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं. कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? बाई कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट. जंगलों को काटकर हम निरंतर जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं. इसलिए जंगलों में रहने वाले जंगली जीव अब वहाँ से भागकर वो हमारे घरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं या हमें परेशान कर रहे हैं. दैट इज़ वाई प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसलिए इन वन्य जीवों का बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण है. गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया enacted the Wildlife Protection Act in 1972 with the objective of the effectively controlling poaching and illegal trade in wildlife. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया और उस अधिनियम का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कंट्रोलिंग द पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. जो वन जीवन में जो गैर कानूनी तरीके से जानवरों का व्यापार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, वाइल्ड लाइफ को बचाना. दिस हैज़ बीन अमेंडेड इन जनवरी 2003. जो एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया 1972 में, उसको पूरी तरह से अमेंडमेंट किया गया जनवरी 2003 में और
Punishment and penalty for offences under the Act have been made more stringent. और जो लोग इलीगल ट्रेडिंग या हंटिंग या पोचिंग एक्टिविटी में पाए गए उनको उसके तहत पनिशमेंट का अधिकार, पेनल्टी का, फाइन का भी, माने आर्थिक रूप से भी फाइन और दंडित करने का भी प्रावधान रखा गया, क्योंकि किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ए ऑफेंस, जानवरों को मारना एक अपराध है। और इस एक्ट के द्वारा जानवरों को मारने से रोकने का प्रयास या कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, लोगों को ये बताकर कि इसके तहत लोगों को दंडित किया जाएगा और वह दंड उनको कारावास का भी हो सकता है और आर्थिक दंड भी हो सकता है। ए वेरी इम्पोर्टेंट रीजन फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज दैट दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स। सबसे बड़ी बात है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है, क्यों, इसका क्या रीज़न है। रीज़न इसलिए है कि प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन। ये वाइल्ड लाइफ जो हैं वो बहुत सारे फूड चेन का, आहार श्रृंखला का, खाद्य जाल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इफ़ दे आर किल्ड, अगर वो मारे जाते हैं तो मेनी अदर एनिमल इन द फूड चेन गेट अफेक्टेड, तो उस फूड चेन में बहुत सारे जानवर भी प्रभावित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वन जीवों का बचाव क्यों जरूरी है और कैसे इसको कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या अधिनियम लाया, ये सब इसके थ्रू हमने अध्ययन किया। और अंत में इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड।